गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डेयर नोट और नीड नोट ये कैसे यूज़ होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि भाई डेयर नोट और नीड नोट एज ए मेन वर्ब कब आते हैं और एज ए ऑक्सिलरी वर्ब कब आते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कब आते हैं। देखो ये कह रहा है कि दीज आर टू टाइपिकल वर्ब्स यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव सेंटेंस यूज होती हैं क्योंकि डेयर नोट और नीड नोट पहले ही ऊपर हेडिंग में दिया गया है, भाई ये डेयर नोट और नीड नोट ही यूज होंगी, लेकिन कई बार नहीं होती। बताता हूँ मैं आपको। दीज आर यूज इन द प्लूरल फॉर्म इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगी भाई, एस नहीं लगेगा, एस या ई एस इनके साथ नहीं लगेगा। बस द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज नीड। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बनता है, वैसे नीड्स बनना चाहिए। जैसे भाई स्पीक्स होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का बनाएंगे तो स्पीक्स हो गया। एंड नॉट नीड्स, नीड्स नहीं बनेगा। डेयर इज यूज फॉर डेयर्स प्रोवाइडेड इट, शर्त यह है इट इज़ फॉलोड बाई नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ठीक है। डेयर्स नोट आता है, डेयर्स नोट यूज होता है। देखो कैसे होगा। ही डेयर नोट अपोज मी। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, वर्ब क्या है ओपोज, मी यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि इसमें डेयर्स नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब ओपोज है। और इससे पहले हम मेन वर्ब से पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल आ रही है, MODAL मॉडल। क्या? डेयर नोट। डेयर नोट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पूरे की पूरी डेयर नोट ही हेल्पिंग वर्ब है, मतलब उसका साहस ही नहीं हुआ। डेयर नोट का मतलब होता है दुस्साहस नहीं होना, तो यहाँ पे उसका साहस ही नहीं हुआ, उसमें हिम्मत नहीं हुई मेरा अपोज करने की, ये मतलब है इसका। अगला है ही नीड नोट वर्क हार्ड। इसमें नीड्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ही के साथ तो नीड्स आना चाहिए भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर डेयर्स आना चाहिए था, यहाँ पर नीड्स आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मेन वर्ब देखनी है, मेन वर्ब वर्क है, तो मेन वर्ब से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। नीड नोट हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, और मॉडल का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। SES ING EDD ये मॉडल के साथ नहीं लगते, इसलिए यहाँ पे नीड नोट आएगा। थर्ड है सी नीड नोट सी ए डॉक्टर। वही लफड़ा है यहाँ पर भी, देखो कैसे है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। देखो सी नीड नोट सी ए डॉक्टर। अब यहाँ पे सी क्या है? मेन वर्ब है। सी यहाँ पे मेन वर्ब है, तो क्या आएगा? नीड नोट आ गया, नीड्स नोट नहीं आएगा। ही नीड नोट हैव गॉन टू स्कूल ऑन संडे। मेन वर्ब ढूंढो। ही नीड नॉट हैव गॉन, तो यहाँ पे हैव गॉन है, मेन वर्ब हैव गॉन है, तो इससे पहले नीड नोट आएगा, नीड्स नोट नहीं आएगा। अगला है ही हैज़ गॉट ए कार। उसने एक कार खरीदी है। ही नीड नॉट हैव ट्रेवल्ड बाई बस। नीड नोट का मतलब होता है नेसेसिटी, ज़रूरत होना, ज़रूरत होना। तो यहाँ पे हैव ट्रेवल्ड है, हैव ट्रेवल्ड से पहले क्या आ गया? नीड नोट। नीड्स नोट नहीं आएगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले नीड नोट आएगा। उसे बस से ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ही नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल संडे। संडे को उसे स्कूल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सी डेयर नॉट गो आउट। डेयर नॉट है, डेयर नॉट एज ए मॉडल है। क्या है? एज ए मॉडल है, तो डेयर नॉट के बाद क्या आ गया? गो। अब डेयर नॉट का एक है कि ये बेयर इन्फिनिटिव लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेगा, मतलब वर्ब तो आएगी, वर्ब आएगी, लेकिन उससे पहले टू नहीं लगेगा, विदाउट टू आएगी, विथआउट टू वर्ब लगेगी, जिसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो डेयर नॉट टू गो नहीं आएगा, डेयर नॉट गो आएगा। चलो वैसे भी गो क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए तो पहले डेयर नॉट आया। अब देखो नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में ये दोनों सेंटेंस बन रहे हैं नीड से और डेयर से, तो इसका मतलब ये मॉडल आ रहे हैं, एज ए मॉडल आएंगे। अजर्टिव में मेन वर्ब के रूप में आते हैं। देखो
नीड ही गो देयर इंटरोगेटिव है, वर्ब क्या है, मेन गो, तो नीड क्या आ रहा, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल है। नीड ही ट्राई अगेन, सेम सेंटेंस है। डज डेयर ही स्पीक बिफोर यू, मेन वर्ब क्या है, स्पीक, तो डेयर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डेयर हमने पहले लिख दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अपना जो डेयर नोट है वो हमेशा डेयर नोट आए, इंटरोगेटिव में डेयर नोट नहीं आएगा। नीड ही ट्राई अगेन, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि नीड के साथ हमेशा नोट लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीड नोट था, ये अजर्टिव में है, ठीक है। तो नीड और डेयर एज मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं तो हम इनके साथ एस या एस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और नीड नोट नेगेटिव, डेयर नोट नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, तो ये सारे के सारे मॉडल हैं, बस ये समझने की ज़रूरत है। ऐसे डेयर ही रिपीट इंटरोगेटिव, दे डेयर नॉट अपोज मी नेगेटिव, सब मॉडल है। ही नीड नॉट गो नेगेटिव मॉडल है। ही नीड नेवर फियर मी, नेवर नेगेटिव में आता है, नेगेटिव है तो ये मॉडल है। ही नीड हार्डली, हार्डली भी, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, नन, ये नेगेटिव में आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव है, मॉडल है। ही नीड स्कार्सली, मैंने स्कार्सली बताया था, ही नीड स्कार्सली डिमांड एनी मोर हेल्प, तो ये नेगेटिव है, तो ये नीड यहाँ पे मॉडल है। अगला, ही नीड नॉट स्मोक, नीड नॉट है, मॉडल है। ही डेयर हार्डली, हार्डली आया था, ये रहा हार्डली, नेगेटिव है तो डेयर यहाँ पे मॉडल है, वरना मॉडल नहीं होता तो डेयर्स आता। ही डेयर नॉट कम बिफोर, नेगेटिव है, मॉडल है। ही डेयर नॉट हैव गोन, डेयर नॉट नेगेटिव है तो मॉडल है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये मॉडल नहीं होता, एज ए मेन वर्ब होता, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आई नीडेड, सॉरी, आई नीडेड ए पेन, मेरे को एक पेन की ज़रूरत पड़ी। आई डिड नॉट नीड ए पेन, ठीक है सर। यहाँ पर नीड नोट है, देखो ये नीड नोट दे रखा, डेयर नोट, नीड नोट, ये नेगेटिव ही तो है। आपने डिड नोट नीड ये फिर नेगेटिव बना दिया, भाई वो मॉडल थे। एक मिनट, देखो ये तो मॉडल है, मॉडल के बाद मेन वर्ब आ रही है, लेकिन यहाँ पे नीड है। जैसे आई नीडिड ए पेन, आई नीडिड ए पेन, ये नीडिड है, तो यहाँ पे नीडिड तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब की तो हम फॉर्म बदल सकते हैं, एस या एस आई लगेगा तो नीड यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, मॉडल थोड़ी है, इसलिए यहाँ पे इसकी फॉर्म बदली गई। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट नीड ए पेन। अब यहाँ पे नीड मेन वर्ब भी तो है, मेन वर्ब से पहले डिड नॉट लगेगा, ये पास्ट का नेगेटिव बना दिया। आई डिड नॉट स्पोक, आई डिड नॉट स्पोक टू हर, ये गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं बोला। तो ऐसे ही आई डिड नॉट नीड है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ए पेन, कोई भी लगा लो, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, फ़ोन हो गया, जो भी है। आगे चलते हैं, आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये मैं बता रहा था ना अभी, इसको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। इफ़ डेयर एंड नीड आर यूज इन द अफर्मेटिव सेंस, ये अगर अफर्मेटिव में यूज होते हैं भाई, नेगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इनमें तो ये एज ए मॉडल आता है। लेकिन अफर्मेटिव में विदाउट नोट दे टेक द प्लूरल फॉर्म, वो प्लूरल फॉर्म ले सकते हैं, मतलब नीड के साथ एस लग सकता है, डेयर के साथ एस लग सकता है, तभी तो प्लूरल फॉर्म होगी। विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर फॉर्म विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, ये टेंस वाला नियम यहाँ पे लागू होगा। देखो ही नीड्स ए पेन, देखो मैंने अभी बताया था, ये एग्जाम्पल अपने आप ही आ गया। ही नीड्स ए पेन, मैंने अभी भी समझाया आपको, मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ। ही नीड्स ए पेन, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दे नीड फूड, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट, तो बीच में क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। सी डज नॉट नीड ए पेन, अब यहाँ पे सी नीड नॉट ए पेन नहीं आएगा, सी डज नॉट नीड, डज नॉट
हेल्पिंग वर्ब आया है, नीड मेन वर्ब है, चाहना, इच्छा होना और ज़रूरत होना, और डज नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब है, और ए पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। डज ही नीड टू गो देयर, ये इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव क्या बना दिया, नीड एज ए मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, तभी तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे गो मेन वर्ब है, इससे पहले तो यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब लगा, अब यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, तो इससे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज लगा, ये डिफरेंस है। तो इसमें नीड से शुरू होने वाले में नीड क्या है, मॉडल है, लेकिन यहाँ पे जो नीड है मेन वर्ब है, इसलिए डज आया यहाँ पे। ही डेयर्स मी टू क्लाइम द पीक, उसने मेरे को चोटी पर चढ़ने के लिए चैलेंज किया, डेयर का मतलब चैलेंज करना भी होता है, तो यहाँ पे डेयर्स क्या है, मेन वर्ब है, चैलेंज करना, तभी तो एस लगा हुआ है, थर्ड ही के साथ एस लगता है। डज ही डेयर टू, वही आ गया, डज ही नीड टू, ऐसे डज ही डेयर टू, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, इसलिए तो डज लगा। विल द गर्ल्स डेयर टू वॉक इन द डार्क, क्या लड़कियां हैं वो अंधेरे में चलेंगी, जाएंगी, उनकी इच्छा होगी, तो विल द गर्ल्स डेयर, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है मॉडल की, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेयर और विल वैसे मॉडल होते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे डेयर मेन वर्ब काम कर रहा है, मॉडल नहीं है, इसलिए विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।